गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए दोस्तों यह लैंग्वेज पेपर हम लोग का है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला सेशन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम इसका पार्ट फर्स्ट दोस्तों ये स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें दोस्तों हिंदी शिक्षा शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। और इसका दोस्तों देखिए, अभी तक में टोटल हम लोग इसका टोटल दोस्तों 300 क्या बोलते हैं दोस्तों 300 अति 401 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले हुए हैं दोस्तों, हमारा 402 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 402 नंबर में बोल रहा है भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जिसमें जिसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जब क्लास में प्रत्येक बालक की भाषा लैंग्वेज का प्रयोग एक संसाधन रिसोर्स के रूप में किया जाता है, तो प्रत्येक छात्र विद्यालय स्कूल से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस प्रकार बच्चे विद्यालय आने तक पढ़ने में अधिक रुचि इंटरेस्ट लेते हैं, अतः प्रत्येक छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है दोस्तों, कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, लिपिबद्ध करना, ये दोस्तों पठन का उपकौशल नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पढ़ने के उपकौशल सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, संदर्भ जोड़कर पढ़ना, रीड इन कॉन्टेक्स्ट, अनुमान लगाना, गैस, अवबोधन, अवेयरनेस, पाठ्य वस्तु के संयोजन, कॉम्बिनेशन की पहचान आदि पढ़ने के उपकौशल सब स्किल्स हैं, किंतु लिपिबद्ध स्क्रिप्टेड का संबंध लिखने से है, अर्थात यह पढ़ने का उपकौशल नहीं है। सटीकता, एक्यूरेसी और प्रभाव विकसित करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये ऑप्शन इसका 3 सही होगा, सटीकता और प्रभाव विकसित करना, सटीकता और प्रभाव विकसित करना। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये सटीकता और प्रभाव विकसित करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषाई निपुणता लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से तात्पर्य यह है कि बालक की भाषा प्रयोग में निपुणता का स्तर कितना है। भाषाई निपुणता लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत यह देखा जाता है कि बालक अपनी भाषा को कितने सुसंगत, क्रमबद्ध और रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर पा रहा है, अर्थात भाषाई निपुणता के लिए सटीकता, एक्यूरेसी और प्रभाव विकसित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में अध्यापक और बच्चे चौमस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थ पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के सरवन में व्यस्त है दोस्तों। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, विश्लेषणात्मक सरवन में, एनालिटिकल लिसनिंग में दोस्तों ये पूरा ये समूची कक्षा सरवन में व्यस्त है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन विश्लेषणात्मक सरवन, एनालिटिकल लिसनिंग के अंतर्गत छात्र विचारों को मात्र सुनते नहीं बल्कि किसी विशेष सामग्री को सुनकर उसका विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं और उसको समूह में साझा शेयर करते हैं तथा उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अर्थात छात्र उपयुक्त प्रश्न में विश्लेषणात्मक श्रवण में व्यस्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रक्रिया आधारित लेखन के दौरान लेखन पूर्व की युक्ति नहीं हो सकती। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है, सहपाठी समीक्षा, सहपाठी समीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रक्रिया आधारित लेखन के दौरान लेखक पूर्व की युक्ति नहीं हो सकती दोस्तों। सहपाठी समीक्षा नहीं हो सकती है, मानचित्रण हो सकता है, मूत्र लेखन होगा, मुक्त लेखन होगा और मानस मंथन ये होगा। लेखन पूर्व प्री राइटिंग से तात्पर्य लिखना शुरू करने से पहले की गतिविधि लेखन पूर्व प्री राइटिंग के अंतर्गत मानस मानचित्रण, माइंड मैपिंग, मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मुक्त लेखन, प्री राइटिंग, सहपाठी समीक्षा, क्लासमेट रिव्यू, लेखन पश्चात आफ्टर युक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और अर्थात लेखन के पश्चात छात्र अपने सहपाठियों द्वारा जो रिव्यू प्राप्त करते हैं उसे सहपाठी समीक्षा, क्लासमेट रिव्यू कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, लेखन प्रक्रिया के पूर्व लेखन चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोगी है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों, मानस मानचित्रण। लेखन प्रक्रिया से पूर्व लेखन चरण के दौरान निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी रणनीति उपयोगी है दोस्तों। ये मानस मानचित्रण दोस्तों ये उपयोगी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मानस मानचित्रण, माइंड मैपिंग एक पूर्व लेखन प्री राइटिंग प्रक्रिया है, अर्थात बालक किसी टॉपिक पर लिखने से पूर्व उस टॉपिक से संबंधित माइंड मैप अपने दिमाग में विचारों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज बनाता है, तत्पश्चात लेखन कार्य प्रारंभ करता है। तो बालक द्वारा अपने माइंड में
विचारों को व्यवस्थित करना मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, साधना कक्षा 6 की मंद दृष्टि वाली बालिका है। आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस रणनीति का पालन करेंगे दोस्तों? ऑप्शन 2 देखिए इसका सही होगा दोस्तों। उसके साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे और श्रव्य सामग्री के माध्यम से उसे सहायता प्रदान करें। उसके साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे और श्रव्य सामग्री के माध्यम से उसे सहायता प्रदान करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात शिक्षक को सहानुभूति सिंपैथी का नहीं बल्कि इम्पैथी समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अतः यदि कक्षा में कोई बालक यदि कक्षा में कोई बालिका मंद बुद्धि मंद दृष्टि लो विजन वाली है तो शिक्षक को उस बालिका के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे वह बालिका अपने आप को अलग न समझे। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक को बालिका के अनुरूप अकॉर्डिंग शिक्षण सहायता सामग्री TLM का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कक्षा में एक बच्चा ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रखती है और संकेतों को उपलब्ध कराते हुए उसकी सहायता करती है। वाइगोत्स्की की दृष्टि से इस तरह का सहयोग क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 देखिए, आधारभूत सहयोग दोस्तों, एस्केप फोल्डिंग होगा दोस्तों। आधारभूत सहयोग एस्केप फोल्डिंग होगा दोस्तों। वो देखिए फ्रेंड्स, आधारभूत सहयोग एस्केप फोल्डिंग से तात्पर्य बालक को जितने सपोर्ट की ज़रूरत है उतनी उसकी टेम्पोररी हेल्प करना तथा शेष काम बालक को स्वयं करने देना। उपयुक्त प्रश्न में शिक्षिका बालक का व्यक्तिगत पर्सनली रूप से ध्यान रखती है तथा संकेत प्रदान करती है, तब वह बालक को आधारभूत सहयोग प्रदान कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती हैं। इसमें विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सटीकता एक्यूरेसी में सुधार होगा। सटीकता एक्यूरेसी में सुधार होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, वर्तनी स्पेलिंग विराम चिन्ह आदि व्याकरणिक त्रुटियां ग्रामेटिकल एरर्स हैं, अर्थात इनके अंतर्गत सुधार करने से लेखन की सटीकता एक्यूरेसी में सुधार होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। उनकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती हैं और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई है। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका 3rd ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए 3rd में है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और दूसरों की मदद से क्या कर सकता है, उसके बीच के क्षेत्र जोन को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, अर्थात संभावित विकास पॉसिबल डेवलपमेंट और वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के बीच का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है दोस्तों? भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, कूजन कुइंग और बबलाना बबलिंग। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए इसका, कूजन कुइंग तथा बबलाना बबलिंग भाषिक पूर्व प्री लैंग्वेजिस्टिक चरण है। कूजन कुइंग 6 सप्ताह 6 वीक्स बालक स्वर ध्वनियों को उच्चारण करने लगता है। बबलाना बबलिंग लगभग 6 माह 6 मंथ बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, जैसे क ब द प आदि। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाए, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते रहें। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, कौन सी युक्ति सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर सही होगा दोस्तों। देखिए, कक्षा में अधिगम और खेल के अलग अलग स्थान देना, ये गलत है दोस्तों। जल्दी गतिविधि को बदलना यह सही है। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियों का उपयोग करना बिल्कुल सही है। शब्दों के अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर ध्यान देना, ये भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे भाषा तब प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वे परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं। बालक गतिविधियों एक्टिविटी के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। अतः शिक्षक को शब्द भंडार वोकैबुलरी तथा भाषा सिखाने के लिए प्रत्येक बालक की नीड्स के अनुसार गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गीत, पहेली, खेल आदि। छात्रों को सीखी गई शब्दावली वोकैबुलरी को अपने शब्दों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात कक्षा में अधिगम तथा खेल को अलग अलग स्थान देना, यह कथन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 3 सही नहीं होगा दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है दोस्तों, यही सही नहीं है। बाद में देखिए,
आनंद मिलता है। कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है। नेक्स्ट, परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। ये सब दोस्तों सही है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, रचनात्मक क्रिएटिविटी का तात्पर्य रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से नई नई चीज़ों की रचना करना, अपने ज्ञान का निर्माण करना। कथात्मक तथा कल्पनात्मकता को जागृत करना, परिस्थिति विशेष के अनुसार तथ्यों फैक्ट्स को समझना तथा उसका प्रयोग करना। रचनात्मकता रटने मेमोराइज्ड की प्रवृत्ति पर बल नहीं देती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुहावरों लोकोक्तियों वाक रचनाओं ज्ञान विद्यार्थियों को किस बात में मदद नहीं करेगा दोस्तों? ये दोस्तों लेखन कौशल में मदद नहीं करेगा दोस्तों। बाद में देखिए, ये दोस्तों शब्द भंडार का विकास करेगा, पठन कौशल का विकास करेगा, हस्तलेख करेगा, लेखन कौशल का ये दोस्तों विकास नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर अपर प्राइमरी क्लास पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात मुहावरों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से बालक भाषा की बारीकियों न्यूएंस ऑफ लैंग्वेज से परिचित होते हैं। इसके माध्यम से पठन कौशल रीडिंग स्किल्स, लेखन कौशल राइटिंग स्किल्स, शब्द भंडार में वृद्धि इंप्रूवमेंट ऑफ वोकैबुलरी होती है, किंतु हस्तलेख हैंड राइटिंग में यह मदद नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती है। दो भाषाओं का सुनना, ये ऑप्शन फर्स्ट सही है, बच्चों के लिए लाभकारी है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, बालक को जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी ही तीव्र होती है। अतः बच्चे को अपने परिवेश इन्वायरमेंट से दो भाषाएं सुनना बच्चे के लिए लाभकारी बेनिफिशियल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, संस्कृति प्रघात, ये दोस्तों अवधारणा नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो ये संस्कृति प्रघात ये नहीं है, भाषा अंतरण है, समूह संग्रह है और शब्द अनुक्रमणिका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका, संस्कृति कल्चर, संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज सोसाइटी में व्याप्त गुणों के समग्र रूप से है, जो उस समाज के सोचने विचारने कार्य करने के रूप में अंतर्निहित इम्प्लिसिट होता है। अतः भाषा अंतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग, समूह संग्रह, ग्रुप कलेक्शन, शब्द अनुक्रमणिका, वर्ड इंडेक्स भाषा शिक्षा की अवधारणा है, किंतु संस्कृति कल्चर का संबंध भाषा शिक्षा से नहीं बल्कि समाज सोसाइटी से है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारंपरिक रूप से बोधगम्य कॉम्प्रिहेंसिबल है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा दोस्तों? ये दोस्तों मराठी भाषा की बोलियां ये जानी जाएगी दोस्तों, डायलेक्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, बोली का संबंध किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह की वचन विशेषता से होता है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है। एक भाषा की अनेक बोलियां होती है, अर्थात मराठी के दो प्रकार मराठी भाषा की बोलियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाठ सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? पाठ सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और उस अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। देखिए फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक व्याकरण ये सही होगा। और देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक व्याकरण प्रोसीड्यूरल ग्रामर, छात्र व्याकरण को प्रक्रियात्मक व्याकरण के अंतर्गत प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। छात्र पाठ्य सामग्री के व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान देते हैं और समझ के साथ व्याकरणिक नियमों ग्रामेटिकली रूल्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ध्वनि विज्ञान जागरूकता, फोनेटिक अवेयरनेस। देखिए सॉल्यूशन इसका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई फोनीम साउंड, ध्वनि का विज्ञान, स्वनिम विज्ञान जागरूकता अक्षरों एवं ध्वनियों के मध्य संबंध स्थापित करता है। ध्वनि विज्ञान जागरूकता फोनेटिक अवेयरनेस के द्वारा छात्र स्वनिम, फोनीम साउंड, अक्षर, लेटर्स तथा तुकबंदी आदि को पृथक कर स्थिति विशेष के अनुसार ढाल सकता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 4 देखिए इसका सही होगा, तानाशाही नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषा का कक्षाई परिवेश के अनुकूल क्लासरूम इन्वायरमेंट छात्र के अनुकूल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होना चाहिए। कक्षाई परिवेश सजीव एवं सक्रिय होना चाहिए। विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों से युक्त तथा संसाधनपूर्ण होना चाहिए। अंतः कक्षाई परिवेश क्लासरूम इन्वायरमेंट तानाशाह डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि लचीला फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किसको उत्पत्ति, भाषा को प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश दोस्तों ये भूमिका सिद्धांत से हुई है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश कंटेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस एक शिक्षण दृष्टिकोण है जहाँ शिक्षार्थी सार्थक सामग्री मीनिंगफुल कंटेंट के माध्यम से भाषा सीखते हैं। अर्थात पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश की उत्पत्ति भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की विद्या सिद्धांत से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप दोस्तों देखिए इसका सॉल्यूशन 4 सही होगा। उस बालक के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा उसे सर्व सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे दोस्तों। समावेशी शिक्षा के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि कक्षा में कोई विशिष्ट छात्र है तो शिक्षक को उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। छात्र के साथ समानुभूति एम्पैथी का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को बालक के साथ अन्य बच्चों की तरह ही समान व्यवहार करना चाहिए तथा बालक की सुविधा के अनुसार कक्षा का वातावरण बनाना चाहिए। बालक की सुविधा अनुसार पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़ी अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसका सही नहीं है। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक तथा विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। ये दोस्तों गलत होगा दोस्तों। देखिए इसका सलूशन फ्रेंड्स, चित्रात्मक पुस्तकों की उपयोगिता। चित्रात्मक पुस्तकें अधिक आकर्षक होती हैं जिससे छात्रों की रुचि पुस्तकों को पढ़ने में अधिक होती है। चित्रात्मक पुस्तकें रचनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं जिससे बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती हैं जिससे बालक चित्रों के माध्यम से अपूर्व संकल्पनाएं आसानी से समझ जाते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। यह पुस्तकें अभ्यासों से मुक्त होती हैं। यह चित्रात्मक पुस्तकों की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है दोस्तों? तो थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर हमारा सही नहीं होगा दोस्तों। शब्दों के बीच में जोड़ा बनाने के लिए मानसिक छवियों का सर्जन करना, ये गलत है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल सही है। वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग सही है। शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि छात्र अपने आसपास के परिवेश से सुनकर भाषा व्याकरण को ग्रहण करता है। व्याकरण शिक्षण में मुख्यतः नियमों, संरचना और भाषा के प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है और शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 देखिए, तंत्रिका संबंधी चक्र न्यूरोलॉजिकल साइकिल्स, ये अवधारणा नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है दोस्तों? तो ये तंत्रिका संबंधी चक्र न्यूरोलॉजिकल साइकिल, ये अवधारणा नहीं है दोस्तों। व्याकरण अनुवाद विधि है, वैषम्य अंतर विश्लेषण है, नियम और प्रकार्य है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों का, तंत्रिका संबंधी चक्र न्यूरोलॉजिकल साइकिल एक सिद्धांत है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर ध्यान देता है। यह भाषा सीखने में मदद कर सकता है लेकिन यह भाषा शिक्षण की विधियों में नहीं आता है। यह मस्तिष्क के कार्य का सिद्धांत है, भाषा शिक्षण में इसका सीधा उपयोग नहीं है दोस्तों। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वैषम्य अंतर विश्लेषण तथा नियम और प्रकार्य भाषा शिक्षण की विधियों से जुड़े हुए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को क्या कहेंगे दोस्तों? इसे दोस्तों भाषा अंतर्ज्ञान, लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन कहेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी प्रयास की मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को भाषा अंतर्ज्ञान कहते हैं। अर्थात मानव अपने आप ही भाषा के नियम और ढांचे को समझता है जिससे वो अपनी मातृभाषा आसानी से सीख लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों आज हम लोग 427 क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोग रहने देते हैं फ्रेंड्स, और कल के सेशन में दोस्तों करके दोस्तों हम ये
पार्ट फर्स्ट हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। सेशन आप लोग देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके सेशन मतलब आगामी परीक्षा जो भी होने वाले फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती क्या बोलते हैं दोस्तों, सीटेट जुलाई 2025 का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला सेशन है दोस्तों। तो आप लोग देखिए तो ध्यान से दोस्तों आप लोग इसको जरूर कंप्लीट एक बार कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम अपने इसी चैनल पे सीटेट का पूरा बुक कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। जो नहीं देखे हैं वो जाके इसी चैनल पे वो देख लीजिएगा। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।